ओके, आज हम लोग बात करेंगे एसएचजी के बारे में। एसएचजी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। नॉर्मली वो कहाँ होता है, वो एसएचजी होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फ़ायदा क्या क्या होता है और उसका नॉर्मल मतलब गोल क्या है, उसका आखिर में लक्ष्य क्या है, क्या वो पाना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो जो इस पे नए नए हैं वो फटाक से इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में आपको मस्त मस्त कंटेंट मिलेगा, मस्त मस्त चीज़ पर बात होगी, मस्त मस्त टॉपिक पर बात होगी जो आपको शायद ही किसी चैनल पे मिलेगा। ये चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, आप लोगों का सहयोग के साथ। तो अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो फटाक से सब्सक्राइब करें, नहीं रहना चाहते हैं तो कोई चक्कर नहीं, रियाज में रहें। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एसएचजी क्या होता है। ठीक है, तो एसएचजी नॉर्मली क्या होता है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मतलब पीपल का मतलब आदमी लोग का एक समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, जो क्या करता है, वो पैसा इकट्ठा करता है। ठीक है, वो क्या करता है, पैसा इकट्ठा करता है। अब नॉर्मली पैसा इकट्ठा करने वाला कौन सा आदमी होगा, जो डेली काम करता है, जो डेली कमाता है। ठीक है, वही ना पैसा इकट्ठा करेगा। जिसको कि महीना में मिलता है 50,000 60,000, वो रोज़ पैसा इकट्ठा करके क्या करेगा, है ना। तो तो ऐसे आदमी जो रोज़ पैसा कमाते हो, जो डेली वेज करते हो, जो डेली काम करते हो, वो अपना पैसा इकट्ठा करता है और एक ग्रुप बनाता है, बहुत सारे आदमी का एक ग्रुप बनता है और एक आदमी को वो पैसा दे देता है। ठीक है, अब वो आदमी क्या करता है, वो ऐसे आदमी को पैसा देता है जिसको पैसे की ज़रूरत हो। जैसे कि मान लेते हैं 20 आदमी है ग्रुप में, उसमें से 18 आदमी के पास पैसा है, सबको पैसा दिया, 2 आदमी को ज़रूरत पड़ गया पैसा का, तो वो सब मिलकर के क्या किया, उसको पैसा उधार दे दिया। ठीक है, कर्ज पे दे दिया। फिर कुछ दिन के बाद वो उसको लौटा देगा, फिर ऐसे ग्रुप काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मोटा मोटी ये चीज़ होता है। अब जो एसएचजी होता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मैक्सिमम जो होता है वो कहाँ पर है, इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में मैक्सिमम एसएचजी आपको मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही एक कंट्री है जहाँ पर एसएचजी मिलता है, और भी देश है जहाँ पर एसएचजी आपको जैसे कि साउथ एशिया का कुछ देश, साउथ ईस्ट एशिया का कुछ देश। ठीक है, सबसे उसमें मेन इम्पॉर्टेंट आपका एग्जांपल हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, अब एसएचजी कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसको स्टार्ट किया गया, तो इसका स्टार्ट करने का जो मेन ये है मुद्दा है, वो आपका आता है ग्रामीण बैंक बांग्लादेश से। ठीक है, और उसको स्टार्ट करने वाला कौन था, तो मोहम्मद यूनुस नाम का एक आदमी था जो इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, मोहम्मद यूनुस क्या स्टार्ट किया था, ग्रामीण बैंक, जो कि बांग्लादेश में है, और एसएचजी वहीं से स्टार्ट हुआ और वो बनना शुरू हो गया 1975 के लगभग से। ठीक है, अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका जो ग्रुप होता है या फिर जो एसएचजी होता है वो कैसे रहता है, वो उसका क्या बनावट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें उसका ग्रुप के बारे में, तो एसएचजी का ग्रुप होता है 10 से 20 मेंबर का। ठीक है, नॉर्मली वो औरत लोग का होता है। अच्छा, जो औरत लोग का ग्रुप होता है वो कॉमन सा बात है, जब औरत लोग का ग्रुप होगा वो कैसा होगा, एक सिमिलर इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड का होगा। ठीक है, मतलब अगर सब डेली वेज करने वाला, डेली काम करने वाला औरत है तो 10-20 मेंबर नॉर्मली उसी डेली काम करने वाली औरत का होगा। ठीक है, या फिर अगर मिडिल क्लास औरत का ग्रुप बना तो वो 10-20 मेंबर जो भी है वो मिडिल क्लास का औरत होगा सब। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब वो लोग क्या करता है, तो वो लोग अपना सब कुछ रिसोर्स जो है, मतलब नॉर्मली यहाँ पर पैसा, रिसोर्स का मतलब यहाँ पर पैसा आप करिए, तो पैसा को वो क्या करता है, पूल करता है, मतलब एक जगह लाता है और लाने के बाद वो क्या करता है, उससे फाइनेंशियली स्टेबल बन जाता है। मतलब जैसे कि 10 मेंबर 20 मेंबर जो है, अगर हर दिन 20-20 रुपया लाएगा तो पर डे का कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, 400 आने से वो क्या होगा, धीरे धीरे फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा, मतलब उसके पास कुछ पैसा रहेगा। ठीक है, और अगर किसी आदमी को काम लगेगा तो वो 400 रुपया से कुछ रुपया उसको निकाल के दे देगा। ठीक है, अब काम कब लगेगा उसको, जब उसको ज़रूरत होगा तब उसको काम लगेगा, है ना। तो ऐसे जो है सो उसको पैसा मिल सकता है। ठीक है, तीसरा नंबर बात करें तो
जो ग्रुप मेंबर्स होता है वो अपना पैसा को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। कैसे? तो नॉर्मली वो क्या करता है ना, पीर प्रेशर मतलब अपना दोस्त महीम लोग जो है, अब औरत लोग रहती है तो सबको अपना दोस्त का प्रेशर से, जैसे नहीं होता है स्कूल क्लास में कि एक लड़का भी ये पेन लाया तो दूसरा लड़का भी ये पेन लाएगा, ठीक है, वैसा ही वो लोग अपना खुद का दिमाग से, अपना खुद का दोस्त लोग का प्रेशर से जो है सो वो अच्छा से इसका इस्तेमाल करता है, पैसे का इस्तेमाल करता है, लोन भी समय पे देता है, ठीक है। और लोन का एकदम कोई चक्कर नहीं होता कि लोन लेके भाग जाएगा, क्योंकि फिर दूसरा औरत उसको दूसेगी, ठीक है, दूसरा औरत उससे घृणा करेगी, सबको उसको खराब बड़ा बुरा बुरा बोलेगा, उसको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सब औरत लोग एक ही सोसाइटी में रहता है, सब एक ही इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। तो इसलिए क्रेडिट का कोई चक्कर नहीं होता, जब लोन पड़ता है तो वो लोन नॉर्मली अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एडवांटेजेस का। तो एसएचजी का क्या एडवांटेज है, एसएचजी का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो एसएचजी जो है वो वुमेन लोग को, औरत लोग को सोलिडेरिटी मतलब कि एक जैसे कि एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे का दुख समझने का, एक दूसरे से बात करने का एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म देता है। क्यों? क्योंकि 10-20 मेंबर है वहाँ पर, सब कोई अपना घर का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ किसी को दुख है तो वो अपने दोस्तों से बात कर सकता है, ठीक है, तो उसका दुख हल्का हो सकता है, वो मतलब उसको फ्रेंडशिप मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो ये प्लेटफॉर्म है, जो जो एसएचजी का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये क्या करता है, औरत लोग को ये एसएचजी का जो प्लेटफॉर्म है ये औरत लोग को एक साथ आने के लिए अ, अच्छा प्लेटफॉर्म देता है, अच्छा जगह देता है। और ये अपना हेल्थ से, उसका हेल्थ कैसा है वो हेल्थ पर बात कर सकता है, खाने पीने रहन सहन पे बात कर सकता है, सरकार की नीति पे बात कर सकता है। उसके बाद मेल डोमिनेशन जो होता है, जेंडर जस्टिस जो होता है, मेल फीमेल बराबर कैसे हो, ये सब चीज़ों पर भी बात हो सकती है, ठीक है, अच्छे से। तो एसएचजी ये भी एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इकोनॉमिकली पुअर पीपल मतलब जैसे कि अब 10-20 आदमी है, सबके पास 500-500 रुपया है डेली देने का, ठीक है, पर 2 आदमी उसमें ऐसा है जिसको 100 रुपया ही होता है देने का। तो ऐसे जो आदमी है वो क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ मिलता है, उसको हिम्मत मिलता है कि हाँ हम भी एक ग्रुप में हैं, तो हमको जब पैसा का ज़रूरत पड़ेगा तो हमको ये पैसा मिल सकता है, कर्ज के रूप में मिल सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसको हिम्मत मिलती है, ठीक है। तो जो पुअर पीपल है उसको भी हिम्मत मिलती है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर एसएचजी, यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्सेसफुल हो गया है, अच्छा खासा बड़ा हो गया है, वहाँ अच्छा से एसएचजी चलता है, वो क्या किया है, तो वो पुअर पीपल जो है उसको अच्छा से समर्थन दिया है, वो अच्छा से उसको स्ट्रेंथ दिया है, पुअर पीपल अपना लाइफ को अच्छा से कर सका है, ठीक है, अच्छा बना सका है। और पुअर पीपल में नॉर्मली एसएचजी किसका होता है, नॉर्मली वुमेन का होता है। तो वुमेन जो है वो पुअर पीपल रूरल एरियाज़ में, जो गांव देहात में जो वुमेन है, उसको ऊपर उसका जीवन स्तर अच्छा करने में एसएचजी एक अच्छा खासा रोल अदा किया है, ठीक है, जहाँ पर एसएचजी सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। चौथा नंबर बात, एसएचजी से क्या हुआ, इनफॉर्मल लैंडिंग ख़त्म हो गया। मतलब जो कर्ज देने वाले जो पहले ज़मींदार होते थे, या फिर जो नॉर्मली कर्ज देते थे, जो बहुत ज़्यादा रेट पे कर्ज देते थे, जैसे कि और मान लेते हैं कोई 1 लाख रुपया कर्ज दिया और बोला 5 महीना में घुमा दो, लेकिन वो घुमा नहीं पाया 5 महीना में, तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना, उससे बदसलूकी करना, उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, ये सब ख़त्म हो गया है, ठीक है। एसएचजी आने के बाद वो सब एकदम ख़त्म हो गया। आप किसी भी तरह कर्ज लीजिए तो आराम से उसको चुकाते रहिए, आप पर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, बट आपका पीर प्रेशर रहेगा, मतलब दोस्तों यारों से आप कैसा ट्रीट करेंगे वो आपका प्रेशर बना रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्स, मतलब कि इसका लक्ष्य क्या है, एसएचजी आखिर इसका मेन लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो इसका मेन 2 लक्ष्य है। सबसे पहला आता है, एसएचजी नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करती है, ठीक है, जैसे कि जिससे क्या होता है, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के कारण क्या होता है, इसका ब्रॉड एंटी पॉवर्टी एजेंडा रहता है, मतलब गरीबी हटाने का इसका बहुत बड़ा रहता है कि पैसा आएगा तो गरीब आदमी उसको यूज़ करेगा, गरीब आदमी यूज़ करने के बाद उस पैसा को उपयोग करेगा, वो अपना जीवन स्तर बढ़िया करेगा, तो इससे पॉवर्टी मतलब जो गरीबी है वो धीरे धीरे हटती जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी यही एजेंडा है कि पॉवर्टी ख़त्म करना है, और एसएचजी जो है वो गवर्नमेंट का टूल बन जाता है
पॉवर्टी ख़त्म करने में, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, तो एसएचजी जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एसएचजी से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है क्या करने के लिए, तो वुमेन को एम्पावर करने के लिए, औरत को बढ़ावा देने के लिए, उसमें लीडरशिप निकालने के लिए कि औरत लीडर कैसे बनता है, ठीक है। उसमें घर गांव देहात में औरत लोग में स्कूल इनरोलमेंट, मतलब कि स्कूल में नामांकन, स्कूल में पढ़ाई, ये सब करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। उसका जो न्यूट्रिशन है, मतलब खान पान जो है वो अच्छा करने में, सिखाने में, समझाने में बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है, ठीक है। और बर्थ कंट्रोल में, मतलब कि वो बताता है, एसएचजी बताता है कि ज़्यादा बच्चा अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा चाइल्ड अच्छा नहीं होता है, तो बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए, कम कम बच्चे आप कैसे पैदा करें, ठीक है, अच्छा से आप कैसे अपना जीवन यापन करें। तो ये सब चीज़ें जो है वो गोल्स हैं एसएचजी का, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग बस बताइए कि ग्रामीण बैंक को कौन सा इकोनॉमिस्ट जो है वो बांग्लादेश का स्टार्ट किया था, और एसएचजी कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कौन सा ईयर से, दोनों आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। चलिए, थैंक यू।